और 26 नवंबर 1949 को देश का संविधान एडॉप्ट किया गया। अगले 60 साल में इन पार्टियों और इन नेताओं ने मिलकर उस संविधान के चीथड़े चीथड़े उड़ा दिए। उसकी बेइज्जती करने की, उसके चीथड़े उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी इन पार्टियों और नेताओं ने। तो फिर भगवान को बीच में आना पड़ा और ठीक 63 साल बाद 26 नवंबर 2012 को आम आदमी पार्टी बनी इस देश के संविधान को बचाने के लिए। आत्ममुग्धता, जिसको अंग्रेजी में मेगैलोमैनियक कहते हैं, इस विषय में सुना था मगर आज पहली बार हमने देखा। 2 राज्य में सरकार बनने के बाद मैं भगवान बन गया हूं। अरविंद केजरीवाल जी अब भगवान बन गए। मानव इतिहास में इंसान से भगवान बनने का ये जो सफर है, इतने कम समय के अंदर पूरा करने वाला वो पहले व्यक्ति है। हमने सुना है ना, श्री कृष्ण जी जब बच्चे थे उनको प्यार से, सम्मान से कान्हा कहते थे, कान्हा। अपने बचपन में कान्हा ने कई बड़े बड़े राक्षसों का वध किया था। यह आम आदमी पार्टी भी छोटी सी पार्टी है, यह भी कान्हा की तरह है। अपने सामने बड़े बड़े राक्षसों के वध कर रहे हैं। बड़े बड़े राक्षस, वध का मतलब कोई मर्डर नहीं कर रहे किसी का, भ्रष्टाचार का वध कर रहे हैं, बेरोजगारी का वध कर रहे हैं, महंगाई का वध कर रहे हैं। तो जैसे भगवान श्री कृष्ण ने बचपन में छोटी उम्र में बड़े बड़े राक्षसों का वध किया था, वैसे ही आम आदमी पार्टी भी 10 साल पुरानी पार्टी इतनी कान्हा बन गए हैं। वो केवल भगवान ही नहीं, कान्हा और कृष्ण और राक्षसों का वध कर रहे हैं। एक्साइज चोरी करने वाला, शराब में से कट खाने वाला अपने आप को माखन चोर से कंपेयर कर रहा है। कमाल है। इस लेवल का मेगैलोमैनिक एटीट्यूड हमने किसी भी नेता, अरे महात्मा गांधी जिन्होंने हिंदुस्तान को आजाद कराया, उन्होंने कहा मैं हिंदुस्तान का सेवक हूं। वो साधारण व्यक्ति बने रहे। 18 राज्यों में हमारी सरकार, हम कहते हैं कि हम लोग सेवक हैं, जनता जनार्दन है, भगवान कोई है तो वो जनता है। और यहां केजरीवाल जी कान्हा बन गए, भगवान बन गए। वाह। सबसे पहली बात है आम आदमी पार्टी की ईमानदारी। हमारे लोग कट्टर ईमानदार लोग हैं। लोगों को यकीन नहीं होता यार, राजनीति भी ईमानदार हो सकती है क्या? लोगों ने पहली बार देखा है देश के अंदर 75 साल में। अच्छा, नेता ईमानदार भी होते हैं, अच्छा पार्टियां ईमानदार भी होती है, पैसे नहीं खाते। पहली बार लोग देख रहे हैं कि ईमानदार राजनीति आ रही है। इसलिए बार बार कहते हैं, पहले कीचड़ फेंकेंगे, फिर कहेंगे अपने आप को ईमानदार कहने वाला अरविंद केजरीवाल। तो ये भी कहते हैं कि केजरीवाल ईमानदार है। तो एक है ईमानदार राजनीति, इनसे संभल नहीं रही है ईमानदार राजनीति, और देश के लोगों को बड़ी पसंद आ रही है। ये कितना भी कीचड़ फेंके, लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा। पूरे देश में सब कहते हैं यार ये तो झूठ चाहिए। आज अमानतुल्लाह खान को भारत रत्न मिलना चाहिए और जेल सबको जाना चाहिए। आप कट्टर ईमानदार पार्टी हैं। आप कट्टर ईमानदार पार्टी नहीं है, कट्टर बेईमान और कट्टर भ्रष्ट पार्टी है, जो जेल जाने के लिए भी अपने मंत्रियों को प्रोत्साहित कर रहे हैं कि तुम भले ही जेल जाओ मगर कट लाके मेरे जेब में भरो पहले। और एक बात मुझे समझ में नहीं आती है, ये सीबीआई, ईडी, ये सारे लोग इनको पहले से बता देते हैं कि इनके कौन से मंत्री के घर में रेड होने वाला है। दो तरफा बातें करते हैं। एक तो कहते हैं कि जो भारतीय सरकार है वो सबको डरा के रखती है, ये सारे कठपुतली हैं जी ये सीबीआई वाले, और फिर बोलते हैं हमें तो सीबीआई वाले आके सब बता देते हैं कि अगला जो है ये जो इनका ट्रांसपोर्ट मंत्री है गहलोत, उसके घर में रेड होने वाला। मतलब पता सब है किस किस से करप्शन कराया है,
और किस किस के पास किस प्रकार का घोटाले की कागज और दस्तावेज है, कहां कहां गड़बड़ी हुई है, सब पता है। कराया तो इन्होंने ही है, अपना हस्ताक्षर कहीं डाला नहीं है। सारे फाइल में हस्ताक्षर इनके दोस्तों की है, कहीं मनीष सिसोदिया की है, कहीं दूसरों की है, कहीं सत्येंद्र जैन की है। अपना हस्ताक्षर है नहीं, पता सब कुछ है भ्रष्टाचार किसने किया है। इसलिए पता है कि किसके घर में रेड होगा, और बोलते हैं सीबीआई वाले आके हमें बता रहे हैं। पड़ रहा है तुम लोगों को। और चौथी चीज है फ्रीबी। ये भी भारत की राजनीति में आम आदमी पार्टी ने फ्रीबी इंट्रोड्यूस किया है, फ्री की रेवड़ी। ये इनसे ना रेवड़ी खाते बन रही है, ना रेवड़ी उगलते बन रही है। कहते हैं ये चार चीजें हैं, ईमानदार राजनीति, शिक्षा, स्वास्थ्य, फ्रीबी। कहते हैं फ्रीबी करने से सरकार घाटे में चली जाएगी, जनता को फ्री की सुविधाएं नहीं मिलनी चाहिए। गुजरात पे 3.5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है। गुजरात सरकार ने तो आज तक कुछ भी फ्री नहीं दिया, फिर ये कर्जा कहां से चढ़ गया जी? फिर तो कर्जा नहीं चढ़ना चाहिए था, उन्होंने तो कुछ भी नहीं दिया फ्री में, तो ये कर्जा कहां से चढ़ गया? सारा पैसा लूट के खा गए, इसलिए कर्जा चढ़ गया। कर्जा फ्रीबी से नहीं चढ़ता, कर्जा लूटने से चढ़ता है। पंजाब के ऊपर अभी हमने सरकार संभाली है, 3.5 लाख करोड़ का कर्जा है। पंजाब को तो कुछ नहीं दिया था पिछली सरकारों ने फ्री में, फिर यह कर्जा कहां से चढ़ गया? देश की हर सरकार के ऊपर लाखों करोड़ों का कर्जा है, उन्होंने तो कुछ भी नहीं दिया था फ्री में, फिर यह कर्जा कहां से चढ़ गया? और दिल्ली वालों को सब कुछ फ्री में मिल रहा है, फिर भी कर्जा नहीं है दिल्ली सरकार के ऊपर। कर्ज का पूरा कच्चा चिट्ठा लेके आया हूं। यह सीएजी की रिपोर्ट है, कोई भारतीय जनता पार्टी का दस्तावेज नहीं है। क्या कहती है सीएजी? द दिल्ली गवर्नमेंट्स डेट increased by nearly 7% in the 4 years period up to 2019-20। 4 वर्षों में 7 गुना बढ़ गया जो दिल्ली का डेट, जिसको डेट को हिंदी में कर्ज कहते हैं। क्यों बढ़ गया ये आप सभी जानते हैं। द डेट इंक्रीज्ड बाय रुपीज 2268.93 करोड़, लगभग 3000 करोड़ का कर्ज दिल्ली के ऊपर। और क्यों ना हो, जब आप 144 करोड़ रुपया शराब ठेकेदारों का माफ कर देते हैं, जब डिस्कॉम के साथ जिस प्रकार का आप देख रहे हैं बिजली को लेकर घोटाला कर रहे हैं, आप डीटीसी बस में हजारों करोड़ का घोटाला कर रहे हैं, तो 3000 करोड़ का जो कर्जा है वो तो होगा। फिर भी सीएजी कहती है जो सरप्लस दिल्ली में दिखाया जाता है ना, वो क्यों दिखाया जाता है, मैं पढ़ देता हूं। The Delhi government has been able to maintain revenue surplus on account of pension liabilities of its employees being borne by the central government, the report printed. In addition, expenditure of the Delhi police is also borne by the Ministry of Home Affairs, the government of India. ये भारत सरकार आपको पैसा देती है लॉ एंड ऑर्डर के लिए। भारत सरकार सारा पेंशन की लायबिलिटी उठा लेती है, इसलिए आपके लोन को सूझने का काम भारत सरकार कर रही है। इन्होंने मिलके खूब प्लानिंग करी है, आम आदमी पार्टी को कुचल दो, आम आदमी पार्टी को क्रश कर दो, चारों तरफ से घेर लो इनको, आम आदमी पार्टी को क्रश कर दो। झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। हमारे दिल्ली के एमएलए के ऊपर 169 केस हो चुके, अभी तक 169 केस, 169 केसेस। एक केस में भी सजा नहीं हुई है, एक में भी। 169 में से 135 केस बाइज्जत बरी हो गए, 34 केस बचे। इससे क्या पता चलता है? ये लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं लड़ रहे, ये आम आदमी पार्टी को कुचलने की साजिश कर रहे हैं। एक केस में तो सजा हो जाती, 169 में से 20, 25, 30 केस में सजा होती, 40 केस में सजा होती, हम सोचते भाई कुछ गड़बड़ है, हमारे एमएलए भ्रष्ट हैं। 169 में से एक केस में सजा नहीं हुई, 135 में बरी हो गए, 34 पेंडिंग है, उसमें भी बरी हो जाएंगे।
इसका मतलब है जो लाल किले के ऊपर खड़े होके कहते हैं ना मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहा हूं, भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं लड़ रहे, आम आदमी पार्टी के खिलाफ लड़ रहे हैं। ये इतिहास में सबसे कम समय के अंदर अगर किसी सरकार में सबसे ज्यादा मंत्रियों को भ्रष्टाचार के आरोप के कारण इस्तीफा देना पड़ा हो तो अरविंद केजरीवाल की पार्टी की है। याद करिए, नया नया दिल्ली में सरकार अरविंद केजरीवाल जी का बना था, तो जितेंद्र तोमर को लेकर अरविंद केजरीवाल जी उस समय भी इसी प्रकार से भाषण दे रहे थे और कह रहे थे ये तो मोदी जी, ये तो सरकार डर गई है, वरना सबसे पढ़ा लिखा इंसान तो जितेंद्र तोमर है। बाद में सारी फर्जी डिग्रियां निकली तो जितेंद्र तोमर को चुपके से मंत्रिमंडल से निकाल दिया है, पार्टी से नहीं निकाला है, मंत्रिमंडल से निकाला है। जो इतना कट्टर ईमानदार है वो पार्टी से नहीं निकाला है, केवल मंत्रिमंडल से। राशन कार्ड किस प्रकार इनके संदीप कुमार बनाते थे, महिलाओं के सम्मान के विषय में बात कर रहे थे, वो तो सीडी बन के सामने आ गई, तब पूरी दुनिया ने देख लिया, वरना ये तो संदीप कुमार को भी बचाने में लगे हुए थे। अभी भी संदीप कुमार आम आदमी पार्टी में, पार्टी से बाहर नहीं गए। ये असीम खान इनके मंत्री थे, रंगे हाथ पकड़े गए, वो भी सीडी बन गई, और सीडी बन के जब वीडियो सामने आ गई तो कोई गति नहीं रही, कोई उपाय नहीं रहा, तो उनको बाहर निकालना पड़ा। मगर ये असीम खान भी आम आदमी पार्टी में। ये सारे भ्रष्टाचारी जिनको आम आदमी पार्टी और केजरीवाल ने खुद अपने पार्टी से निकाला था, ये सारे भ्रष्टाचारी लोग आम आदमी पार्टी में हैं और कान्हा बने हुए हैं। ये भगवान है।